75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी। युवाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम को दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने किया समारोह का आयोजन। ईसाई समुदाय के प्रमुख नेता भी शामिल रहेंगे। कुवैत से दिल्ली लौटे पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर गए थे कुवैत। पीएम मोदी का मिला कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। कुवैत के आमिर ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को कुवैत के बयान पैलेस में औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कुवैत के आमिर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। भारत और कुवैत के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इस दौरान पीएम मोदी और कुवैत के आमिर मौजूद रहे। कुवैत में योग को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी मिले पीएम मोदी। आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ के लिए चल रहे कामों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभनी जाएंगे। पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मिलेंगे। संसद में धक्का मुक्की के मामले में आज घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है क्राइम ब्रांच। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं 2 सांसद। संसद में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के घायल होने का मामला। दिल्ली में प्रवासी ऑडियो विकास समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, कांग्रेस के सांसद जब मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करते हैं तब एनडीए सांसद बगल से होकर जाते थे, लेकिन उस दिन कांग्रेस के सांसद धक्का मुक्की करने के लिए आए थे। लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पंडित नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान ही किया है। बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सांसदों से अपील की, सांसद अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं है तो जनता उन्हें समझने पर मजबूर कर देगी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने बिजली मीटर की आज फिर जांच की जाएगी। नोटिस में उन्हें या उनके प्रतिनिधि को मौजूद रहने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है, संभल के सांसद हो या वहां के जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुए सभी के केस वापस लिए जाएं। यूपी के संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हुई। बावड़ी की खुदाई में प्राचीन इमारत निकली। खुदाई में मिले स्ट्रक्चर के साथ तहखाने और सुरंग होने का भी अनुमान। स्ट्रक्चर में छोटे छोटे 4 से 5 कमरे मिले। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हर जगह खुदाई करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि किसान परेशान है, उन्हें समय पर खाद नहीं मिलता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, कुवैत में पीएम ने सांप्रदायिक सौहार्द की बात की और भारत आएंगे तो फिर वही सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राजधर्म का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिमों के घर तोड़ दिए जाएं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने योजना को किया था लॉन्च। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। दिल्ली में आज संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम अतिशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा कि पंजाब में महिलाओं से भी वादा किया था, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। बांसुरी स्वराज का केजरीवाल से सवाल, आप महिलाओं को पैसे कहां से देंगे? आपने तो केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए मांगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक। बोले कि बीजेपी शासित राज्यों की कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली की जनता को आगाह किया। कहा कि पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्याओं से जोड़कर केजरीवाल भ्रम पैदा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बोले कि दिल्ली के लोग पानी, ड्रेनेज और खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उस पर कुछ नहीं बोलते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने केजरीवाल को फ्रॉड लीडर्स का सरगना बताया। कहा कि वो पूर्वांचलियों को ठगने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले कि केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के रूप में किसी फाइल पर सिग्नेचर करने पर रोक लगाई है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के रंगपुरी इलाके का दौरा किया। एलजी ने वहां टूटी सड़कों को देखकर केजरीवाल को निरीक्षण करने की सलाह दी। सीएम आतिशी ने एलजी का आभार जताया। कहा कि रंगपुरी इलाके की समस्याओं को जाना, 1 हफ्ते में सभी दिक्कतों को दूर कर देंगे। सीएम आतिशी ने एलजी से आग्रह किया कि जहां भी उन्हें कोई समस्या दिखे दिल्ली सरकार को बताएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा की करेंगे शुरुआत। यात्रा का पड़ाव पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर होगा। बीपीएससी परीक्षा को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, धांधली का आरोप लगाया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर निशाना। कहा कि जब लालू सीएम थे तो बीपीएससी के चेयरमैन को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता था, आज झूठी कहानियां बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार किया। पूछा कि अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करते हैं तो सरकार पकड़ती क्यों नहीं? तेजस्वी यादव बोले, सिर्फ कृपा से ये सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। बिहार के लोगों ने इनके बेकार डिप्टी सीएम अब तक नहीं देखा है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का दावा, अगले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी मैक्सिमम 30 सीट जीत पाएगी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। अंबेडकर मामले पर मायावती का स्टैंड। कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं।
फैजाबाद से सपा सांसद अवनीश प्रसाद बोले कि गृह मंत्री के बयान से सिर्फ अंबेडकर का ही नहीं पूरे संविधान का अपमान हुआ है। अंबेडकर विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू देश को गुमराह करने के लिए विपक्ष फर्जी विमर्श खड़ा कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस सचिव नाना पटोले का आरोप चुनाव आयोग की वजह से ही बनी है फडणवीस सरकार, चुनावी नतीजे जनादेश के अनुसार नहीं आए। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मौत के मामले में हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। अजय राय का यूपी पुलिस से सवाल, वीडियो में प्रभात हंसता दिख रहा है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई, पुलिस जवाब दे। डीएमके सांसद कानीमोई का बयान, गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब पर टिप्पणी स्वीकार नहीं है, देश से माफी मांगे अमित शाह। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हर चीज का विरोध करना उसकी आदत है। हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन के घर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जेएसी के 6 सदस्यों ने हमला किया, टमाटर, पत्थर फेंके और गमले भी तोड़े। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हंगामा करने वाले 8 लोगों को हिरासत में लिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने दिए उपद्रवियों पर कार्रवाई के निर्देश। एक्टर अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस से अपील की है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, धर्म के नाम पर जितने भी उत्पीड़न या फिर अत्याचार हुए हैं वो सिर्फ धर्म की सही जानकारी नहीं होने से हुए हैं। महाराष्ट्र परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद एक्शन में आए मंत्री प्रताप सरनायक ठाणे के फोपट बस डिपो में जाकर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर सरकार दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन को राशि को लेकर बढ़ाएगी, 1000 की जगह अब 3000 रुपए दिए जाएंगे। उन्नाव रेप केस के आरोपी और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशी के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुए गौकश अमान और शान आलम 2 आरोपी गिरफ्तार। गोली लगते ही इनामी गौकश अमान बोला, अब गलती नहीं होगी साहब। अमान की गिरफ्तारी पर था 10,000 रुपए का इनाम। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, खोखे और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बंगाल के अलीपुर में तहरीके मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर कश्मीर भेजा गया टेररिस्ट जावेद मुंशी। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, 10 लोगों को पकड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बाइकर्स पर पुलिस ने कार्रवाई की, कुल 78 बाइक्स जब्त की गई है। मेरठ के दौराला में महिला आरटीओ से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया, मुकदमा दर्ज कर अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है। यूपी के सहारनपुर में बेखौफ अपराधियों ने तमंचे के बल पर एक जनसेवा केंद्र से 1.5 लाख रुपए और एप्पल के फोन लूट लिए। लखनऊ के मटियारी में ओवरसीज बैंक में सेंधमारी हुई है, 90 में से 42 लॉकर टूटे मिले हैं। बैंक में रखा 12 लाख कैश सुरक्षित। बगल के प्लॉट से बैंक की दीवार काटकर सेंधमारी हुई है। बैंक का अलार्म सिस्टम खराब था, गार्ड भी नहीं थे, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। मेरठ में 5 मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, 19 कनेक्शन में चोरी पकड़ी गई है। पंजाब के अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सीमा पार नार्को तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 किलो हेरोइन जब्त, 2 पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार। मुंबई में तेज रफ्तार कार ने 4 साल के बच्चे को रौंदा, मासूम की हुई मौत, 19 साल का आरोपी चालक गिरफ्तार। फुटपाथ पर रहता है पीड़ित परिवार, पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। एमपी के विदिशा में पुलिस का एक्शन, तेज आवाज करने वाली मोटरसाइकिल के 41 साइलेंसर्स को बुलडोजर से नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के राजसमंद गांव में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, 102 मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंडहो भलेसा गांव में जंगल में लगी आग, तेज हवाओं की वजह से रह कर ये आग भड़क रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है दमकल की टीम, आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को किया गया है सतर्क। राजस्थान की पूर्व से वसुंधरा राज्य के काफिले में शामिल पुलिस की जीप पलट गई, कई पुलिस वाले घायल हुए। लखनऊ में अलग अलग जगहों पर तैयार किए गए रैन बसेरे, लोगों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था। लखनऊ में ठंड से आम जनजीवन बेहाल है, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। रांची में क्रिसमस से पहले वक्त बिशप ने विंसेंट आइन के आवास पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी साथ रही। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं, बोले कि रांची में भी लोग इस त्योहार को बड़े पैमाने पर खुशी के साथ मनाते हैं। भुवनेश्वर में क्रिसमस से पहले बड़ी रौनक, जगह जगह की गई शानदार सजावट, बाजार में उमड़ रही है लोगों की भीड़, क्रिसमस ट्री और गिफ्ट से सजे बाजार। चेन्नई में भी क्रिसमस को लेकर बाजारों में बड़ी रौनक, लोग खरीदारी करते नजर आए। महाकुंभ मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, घुड़सवार पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। श्री पंचदशानम आह्वान अखाड़े के संत प्रयागराज पहुंच गए हैं, घोड़े, ऊंट, रथ और बग्गियों पर सवार होकर डोल नगारों और शंख की विजय ध्वनि के साथ सभी संत पहुंचे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह पर विशेष आयोजन की तैयारी, 11 से 13 जनवरी तक चलेगा समारोह, मंत्र और बधाई गीतों से गूंजेगी रामनगरी।
आप सांसद राघव चड्ढा की मुहिम का असर, एयरपोर्ट्स पर उड़ान यात्री कैफे की हुई है शुरुआत। अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलेगा सस्ता भोजन। उड़ान यात्री कैफे की कोलकाता एयरपोर्ट से हुई शुरुआत। राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में उठाया था एयरपोर्ट पर महंगे खान पान का मुद्दा। चैंपियंस ट्रॉफी का आया शेड्यूल। भारत 20 फरवरी को अपना पहला मैच बांग्लादेश से खेलेगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, 9 मार्च को खेला जाएगा फाइनल। टीम इंडिया के सारे मैच दुबई में खेले जाएंगे। भारत अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो दुबई में होगा सेमीफाइनल और फाइनल। मेलबर्न में प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा के पैर में लगी चोट, फिजियो ने चोट की जांच की। रोहित शर्मा के घुटने